हेलो दोस्तों। तो हो गया सबका सिलेबस कम, पता चल गया सबको। निशंक सर ने आके सबके कान में बता दिया, सब हो गया। जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे डाल रहे हैं कि सिलेबस में ये कम हो गया, ये कम हो सकता है, वो हो सकता है, वो खुद की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। अरे जो इंसान बताने वाला खुद कंफर्म नहीं है, वो दूसरों को उस बेसिस पे अपन दूसरों को क्या राय दे सकते हैं। जब रिड्यूस होगा सिलेबस सबको पता चलेगा, बाकायदा नोटिस लगेगा एनटीए की साइट पे, सब आराम से पता चलेगा आपको। पर्टिकुलर एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि ये सिलेबस अपना कम हुआ है, ये टॉपिक। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं ना। अभी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट तो किया नहीं ऑफिशियली, सिर्फ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो किसी लड़की ने पूछा था शायद कुछ, तब उन्होंने कहा था कि हम कर सकते हैं, विचार कर रहे हैं। अभी नीट ऑनलाइन होने पे 3 साल से विचार कर रहे हैं, हुआ विचार ही चल रहा है उनका। विचार किस पे कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं बस एक ही होता है, वो नेता आदमी सब घास खिलाते रहते हैं, अपन खाते रहते हैं। 3 साल हो गए नीट को ऑनलाइन करने के चक्कर में, हुआ कुछ नहीं है अभी तक। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो ना। अभी जो पढ़ना है अपने को, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन बताएंगे, किसी के कान में आके बता दिए चुपचाप से आगे ऐसे। हाँ बस तुझको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सबको पता चलेगा बाकायदा नोटिस से। तो आप इतने उतावले मत हो, जब होगा सब पता चल जाएगा। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। अभी जिस वे से आप पढ़ते आ रहे हो उसी वे से पढ़ो। ये टाइम वाइम वेस्ट मत करो देखने में फालतू की चीज़ें, ये करने में कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग में तो तब भी चला था नीट जेई पोस्टपोन्ड एग्जाम, काफ़ी दिन ट्रेंडिंग में चला था। तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, 1 साल रिवाइज करने का तोहफा मिला था कईयों को। उस टाइम पे पढ़ लेते, उस टाइम पे उन सब चीज़ों को छोड़ देते। हाँ होती है ऐसी चीज़ें, डाइवर्ट करती हैं, होते हैं, पर अपने को सीख लेनी चाहिए ना पीछे से, कि पिछले साल क्या हुआ था अपने साथ में, इन सब के चक्कर में क्या हो रहा था। अब फिर वही गलती दोबारा दोहराएं सब। रिड्यूस होगा नहीं होगा, एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन्ड होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद करोगे मेहनत वही होगा। एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा तो भी आप ही देना है, नहीं होगा तो भी आपको देना है। और रिड्यूस होगा तो भी देना है, और कम नहीं होगा तो भी देना ही आपको। एग्जाम तो हर हाल में देना ही आपको। तो अपनी तैयारी को उस लेवल तक रखो ना आप। फिर उसमें क्यों चेंज करना है अपने, किसी भी टॉपिक में पर्टिकुलर हो रहा है ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने साफ कह दिया, अपना नोटिस दिया उन्होंने कि अपना सिलेबस रिड्यूस करेंगे ये। पर उसमें देखो क्या क्या कहा कि इन्होंने दिमाग भी लगाया है। देखो जैसे कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक चैप्टर तो इन्होंने हटाया, वो तो ठीक बात है, लेकिन एक स्पेसिफिक चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक भी हटाए हैं इन्होंने। तो एक टॉपिक के बिना अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उनकी तरफ से तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, अपनी तरफ से नहीं होगा ना वो। आप वो टॉपिक छोड़ के चैप्टर को नहीं कवर कर सकते हैं, सब होगा। जैसे अब निशंक सर की क्या बात माने, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे 100 से, कि हम एग्जाम में 100 से 150% कर देंगे, यानी कि 100 से 150 क्वेश्चन बढ़ा देंगे। किस में आते हैं 100 क्वेश्चन, नीट में आए हैं कभी, देखा है किसी ने? जेई मेंस में भी नहीं आते शायद तक, बोर्ड वगैरह में भी नहीं आ रही। 100 क्वेश्चन तो कोई सवाल ही नहीं होता। रेलवे की बात कर रहे होते हैं वो वहाँ पे। जब उस इंसान को खुद को नहीं पता कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किस बेसिस पे बताना है मुझे, आप उसका क्या विश्वास कर सकते हो जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। वो अपनी बात पे कब तक अड़े रहेंगे। तो करना है क्या, हो गया रिड्यूस हो गया, छोड़ देते हैं, सिलेबस ये हो गया। इस चैनल वाले ने ये बताया कि ये सिलेबस हो गया, उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया, सब छोड़ते जा रहे हैं। वो सब ज्ञान पेल रहे होते हैं, आपका फिर हाथ खड़े कर देते हैं लास्ट टाइम में। कुछ नहीं हुआ, सॉरी सॉरी बोल के निकल जाते हैं। फिर आप 1 साल के लिए लटके रहते हो वहीं पे। उनका कुछ नहीं जा रहा, सब जा रहा आपका। उनका तो फायदा हो रहा है, टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। खुद से करवा रहे हो आप, सीख लेनी चाहिए ना पीछे जो चीज़ें हो चुकी उनसे। कि पिछले साल भी नीट जेई को काफ़ी दिन ट्रेंडिंग में चला था, उसी का खामियाजा पूछो, कितने स्टूडेंट भुगत रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने सिलेक्शन से थोड़ा दूर रह गए। उनसे पूछो एक बार, तब पता चलेगा आपको कि क्या है ये सब। राजनीति में क्यों पढ़ना अपने को, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, एग्जाम तो देना ही अपने को। होगा तो थोड़ा बढ़िया कर लेंगे, नहीं होगा तो भी बढ़िया तो करना ही है, थोड़ी और मेहनत करनी होगी उसमें। तो अब इन सब चीज़ों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। जिस वे से आप पढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक, उसी वे से पढ़ते रहो। रिड्यूस होगा ठीक है, अब एक दो पर्टिकुलर टॉपिक हटाएंगे तो उसमें आप ही का नुकसान है ना। अब उस टॉपिक को छोड़ के आप बाकी चैप्टर तो कवर कर नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर में क्या होता है, टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो उनके बिना आप कैसे कर पाओगे। तो वो तो साथ ही होंगे ना। हाँ कोई स्पेसिफिक चैप्टर वगैरह सब मिलेगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद आप मानना। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ये अपने काम की नहीं है अभी। जो काम का है वो करो, अपने डाउट देखो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखो। आप दिन में 10 बार तो ये देख लेते हो कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, गूगल पे क्या आ रहा है, कौन सा चैनल क्या बता रहा है, सब बता रहे हैं, सब ज्ञान फैल रहे हैं। सब आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप उनका ज्ञान सुन रहे हो, वो आपको चरा रहे हैं और आप चल रहे हो, यही काम है।
सब राजनीति में जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये सरकार ये कहेगी इसमें ये रिड्यूस करेंगे, इस बार ये होगा, इस बार ये मंत्री बन गया, ये हो गया। कुछ नहीं होगा। 3 साल से चलता आ रहा है, कुछ हुआ नहीं है अभी तक। जो होगा पता चलेगा अपने को, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा उस चीज़ का। सबका होता है, सब पता चल जाती हैं चीज़ें जब होती हैं। तो आप उस बेसिस पे रहो ना कि आपको एक पुख्ता जानकारी मिले, तब आप कंफर्म हो कि होगा या नहीं होगा। अभी आप जो आपको जानकारी देने वाले खुद कंफर्म नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्या होगा। तो उस बेसिस पे आपको लटका रहे हैं, आप लटक कर भी रहे हो। लटक रहे हो या नहीं, खुद ही कर रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं सिलेबस कम हो गया, वाह। सोते हैं 5-4 दिन, अभी जो पढ़ लिया उसको भूल जाते हैं, तो काम का ही नहीं है। जब तक कोई मिल नहीं रहा ना आपको, तब तक ये होगा। जैसे आपको दुख तो मिलेगा ना पिछले साल वाले बच्चों से सुनकर कि क्या होता है 1 साल का गैप। जब आप रिवाइज करने जाते हो ना, तब पता चलता है, फिर आता है ये निशंक सर याद आता है कि ये कह रहे थे कि सिलेबस रिड्यूस होगा, हुआ नहीं। नीट जेई एग्जाम पोस्टपोन होगा, हुआ नहीं। वही फिर 1 साल, अगले साल फिर अफसोस करते रहना। करना नहीं है अफसोस। तो फिर क्या होगा, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे, जब होगा पता चल जाएगा अपने को। तो मैं तो यही कहूँगा, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, जिस वजह से पढ़ते आए हो उसी वजह से कंटिन्यू रखो।